हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 10। आप लोगों के ये पार्ट 10 जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसमें आप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे, निकालेंगे। बहुत से 10th के बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और आपके मैसेज भी आए हैं कि हिंदी में क्वेश्चन आप लिख दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में पूरा समझा दें। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में हम उस क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए। आपको जहाँ भी पहले अगर थोड़ी बहुत कहीं पे इंग्लिश समझ में नहीं आई है तो पूछिए, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करिए। आप इंग्लिश पहले तो सीखने का प्रयास कीजिए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने बड़े भाइयों से, जो आपके अगल अड़ोस पड़ोस में पढ़ने वाले लोग रहते हैं, उनसे आप कहिए, वो समझा देंगे। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। फिर भी आप लोगों ने कहा कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, उसे हिंदी में भी बता दीजिए। तो हम हिंदी में लिख नहीं रहे। अगर आप कहेंगे तो हम आगे चल के हिंदी में लिख भी देंगे, ठीक है। पहले हम आपको एक डेरिवेशन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट हुज वर्टिसेस आर। देखिए हिंदी में इसको समझा दें कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। प्रूव दैट, सिद्ध करिए, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हुज द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस, इसके शीर्षों के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक, ऑफ हुज वर्टिसेस, वर्टिसेस माने शीर्षों के। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2, x3/3 हैं। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2, x3/3 हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना होता है। आपको सिद्ध करके दिखाना है। यदि आपको त्रिभुज के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, देखिए आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। यदि आपको शीर्ष त्रिभुज का A x1/1 दिया, वर्टिसेस B x2/2 दिया और वर्टिसेस C x3/3 दिया, तो आप इस फॉर्मूले से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला है 1/2 x1/2 -/3। देखिए 1, 2, 3 प्लस x2/3, 2 के बाद क्या आएगा 3/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये है आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि आपको A के कोऑर्डिनेट x1/1 दिए, B के कोऑर्डिनेट x2/2 दिए और C के, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए हमने देखिए ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और हमने एक डायग्राम, ट्राइंगल का डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए हमें निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है इसका, ठीक। कैसे करेंगे आप देखिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बताइए ये x2/2 हमने B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बताइए ये कितना होगा, x2 होगा, ये कितना होगा, ये y2 होगा। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से
यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये होगा आपका x1, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा। y1 अभी हम लिख नहीं रहे हैं। अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। ये हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये हो गया x3, ये इतना, ये x3 हो गया। ये है आपका y3, लिख दीजिए y3 के लिए जगह है y3। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इतना होता है। ये प्रूफ करके दिखाना है। यदि आपको A के वर्टिसेस दिए, B के वर्टिसेस दिए, C वर्टिसेस A के कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट, यदि आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो एरिया ऐसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बताइए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम देखिए ये ट्रेपीजियम है समलंब। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABPQ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABPQ। ट्रेपीजियम माने समलंब। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया, यदि आपको एरिया निकालना है तो आप पहले इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए, समलंब का, प्लस इस समलंब का, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AQRC माइनस, देखिए आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए, प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए, और उसमें से ये वाला ट्रेपीजियम है ना, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BPRC। देखिए आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करिए, इस ट्रेपीजियम माने समलंब, ट्रेपीजियम का मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करिए, इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करिए। आपको निकालना था ये, देखिए आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, आपने इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया, प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे आप, इस ट्रेपीजियम और इस ट्रेपीजियम के एरिया में से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ, इसको आप आगे बढ़ाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, देखिए इस ट्रेपीजियम का एरिया, बताइए ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। ट्रेपीजियम का एरिया होगा आपको पता है पैरेलल साइड का सम। आपको समलंब का एरिया आपको पता होना चाहिए। समलंब का एरिया, समलंब ऐसा भी होता, ट्रेपीजियम ऐसा भी होता और ट्रेपीजियम ऐसा भी होता। ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम, समलंब है। ये आपको पैरेलल
पैरेलल साइड का सम करना है, ट्रेपीजियम का आपको एरिया निकालना है, तो पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2। आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको बता दें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड समांतर भुजाओं का योग। यदि आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड इनका सम निकाल दीजिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2, ये एरिया होता है। बताइए, आप जब ट्रेपीजियम का एरिया निकालने जाएंगे तो पैरेलल साइड का सम, देखिए ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते, ये है पैरेलल साइड का सम, ये है पैरेलल साइड इनका सम 1/2 पहले लिख दिया हमने, और BP प्लस AQ पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड देखिए आप PQ है। ट्रेपीजियम का एरिया, इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना है, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब आप क्या करेंगे, ये आपने ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया, इस वाले ट्रेपीजियम का प्लस 1/, अब इस ट्रेपीजियम AQRC का पैरेलल साइड का सम 1/2 पैरेलल साइड का सम AQ प्लस CR पैरेलल साइड का सम एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इनटू QR, यही लिख दिया। आपने इसका एरिया निकाला, ट्रेपीजियम माने समलम का क्षेत्रफल होता है, समलम का, इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2 हम आगे लिखे जरा पहले से। इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2 हमने पहले से लिख दिया, माइनस, अब आइए आपने इसका एरिया प्लस इसका एरिया, अब इसका एरिया करिए, एरिया माइनस एरिया ऑफ इस ट्रेपीजियम का एरिया, देखिए इस पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 1/2 इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं हम, पैरेलल साइड का सम BP प्लस CR इंटू PR पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड अपॉन 2, आपने इसका एरिया इतना आपने निकाल लिया है। अब बस, अब आप क्या करेंगे, आपको BP पता है, थोड़ा देखिए, यह है BP/2 है, आपको AQ पता है, AQ/1 है, दिख रहा। तो अब बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 BP है y2 प्लस AQ है y1 इंटू PQ, देखिए PQ है आपकी x1 माइनस x2, देख लीजिए x1 माइनस x2 है, ये x1 है, ये x2 है, तो ये x1 माइनस x2 होगी, x1 माइनस x2, ठीक है। अब क्या करिए, प्लस 1/2 AQ प्लस CR, AQ देखिए AQ है y1 प्लस CR है y3 प्लस y3 इंटू
ए क्यू है बाई 1 प्लस सी आर है बाई 3 इंटू क्यू आर है। देखिए आप क्यू आर है x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। देखिए ये इतना x3 है, इतना x1 है, तो x3 माइनस x1 क्यू आर है आपकी इंटू x3 माइनस x1। अब आप माइनस, आपने इनकी वैल्यू रख दी, इनकी वैल्यू रख दी, -1/2 बीपी देखिए बीपी है बाई 2, बीपी है बाई 2 प्लस सी आर है बाई 3, सी आर है बाई 3 बाई 2 प्लस बाई 3 इंटू पी आर। देखिए पी आर है इनकी, ये देखिए ये x2 है, ये इतना x2 है, ये x3 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा x2 माइ पी आर हो जाएगी आपकी, पी आर हो जाएगी x2 माइनस x3। देख लीजिए इतनी x2 है, इतनी x3 है, ये x2 है इतनी मिला के x3 है। आप कर दीजिए तो बाई 2 प्लस बाई 3 इंटू पी आर है x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 हो गया। लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने निकाल लिया। अब क्या करना, 1/2 आप सब में कॉमन ले लीजिए, फिर आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पहले आप इतना उतारिए फिर आगे देखेंगे। देखिए इतना आपने उतार लिया होगा। आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, तो इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू हमने लिखा था इस ट्रेपीजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस इस ट्रेपीजियम का एरिया। ट्रेपीजियम माने समलम। बताइए इसमें कहाँ इंग्लिश हो रही है ज़्यादा, कहाँ से इंग्लिश हो रही है आप बताइए, तो कहाँ इंग्लिश ज़्यादा हो जाती है। ABCD को क्या छोटा बड़ा लिखने लगे क्या? हाँ, यहाँ देखिए ABC, फिर भी आपको जैसे समझ में, हमने बोला ना कि आप थोड़ा बहुत आप लोग भी वो करिए, जिससे आप कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकें, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकें, ठीक है ना। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हिंदी बोल दिया, हिंदी मीडियम के अलग अलग वीडियो बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। आप फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। चलो देखें आप इसको, अब हम यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, देखिए 1/2 तो ले लीजिए आप कॉमन, 1/2 आपका होल कॉमन आ गया। इन दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई 2 इंटू x1/2 माइनस x2/2 प्लस x1/1 माइनस x2/1 माइनस x2/1, 1/2 कॉमन था, प्लस x3/1 प्लस x3/1 माइनस x1/1 माइनस x1/1 प्लस x3/3 प्लस x3/3 माइनस x1/3 माइनस x1/3 माइनस x1/3। अभी हमने यहां तक मल्टीप्लाई किया। देखिए 1/2 कॉमन ले लिया तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 तो कॉमन था, माइनस लगा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, x3/2 माइनस x2/2 प्लस x3/3 प्लस x3/3 माइनस x2/3 माइनस x2/3। अब आप क्या, 1/2 यहां पे ब्रैकेट खोले जा रही है, यहां पे देखिए, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन है वो चेंज हो जाएंगे। साइन माने चिन्ह, जो कोष्टक तोड़ देंगे तो अंदर की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। x1/1 x1/2, ये ऐसा करिए, यहीं पर तोड़ा जा रहा है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम x1, देखिए यहां पे हमें प्रूफ करना था, हमने मिटा दिया, हमको प्रूफ करना था। देखिए
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, हमने जो प्रूफ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे जी, क्या लिखा x1/2 माइनस x1/3, तो हम क्या करेंगे x1, देखिए x1/2 माइनस x1/3 को एक साथ लिख देंगे। देखिए जी लिखा है x1/2 और माइनस x1/2 और माइनस x1/3, ये है माइनस x1/3। देखिए इन दो को हमने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब प्लस लगा देंगे। अब x2/3 माइनस x2/1, देखिए x2/3 कहाँ है, x2/3, देखिए x2/3 ये है, देखिए प्लस x2/3 माइनस x2/1 माइनस x2/1, देखिए ये लिखा है माइनस x2/1, इनको हमने एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। और देखिए प्लस x3/1 प्लस x3/1, कहाँ है x3/1, ये है प्लस x3/1 प्लस x3/1 और माइनस x3/2 माइनस x3/2 को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। और जो बाकी बचे हैं, देखिए माइनस x2/2 प्लस x2/2 कैंसिल हो गए, प्लस x1/1 माइनस x1/1 कैंसिल, प्लस x3/3 और माइनस x3/3, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। देखा आपने, हमने क्या किया, जो हमें प्रूफ करना था हमने उसी को देखा। हमें प्रूफ करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल इतना होता है x1/2 माइनस x1/3, देखिए हमने x1/2 माइनस x1/3 एक साथ लिख दिए, अर्थात हमने x1 वाले टर्म एक साथ लिख दिए, x2 वाले टर्म एक साथ लिख दिए, x3 वाले टर्म एक साथ लिख दिए, और ऐसे लिखा कि देखिए हम x1 कॉमन लें तो y2 माइनस y3 आए। हमने पहले ऐसे नहीं लिखा, पहले y3 वाला टर्म नहीं लिखा, हमने पहले ऐसे लिखे हैं कि यदि हम x1 कॉमन लें तो ये y2 माइनस y3 आ जाए, प्लस x2 कॉमन लें तो ये y3 माइनस y1 आ जाए, इसमें x3 कॉमन लें तो ये y1 माइनस y2। बस तो अगली लाइन ये लिखी है, अगली लाइन आपकी ये है, लो प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। हम बार बार क्यों लिखें, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको एक एक कोऑर्डिनेट दिए हैं ट्राइंगल ABC में, एक एक कोऑर्डिनेट दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं और C के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और आपको ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से करेंगे। इसको पूरा उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया, अभी आपने सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों तो पहले वाले कोऑर्डिनेट को आप x1/1 मान लीजिए, दूसरे वाले x2/2 और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट को x3/3 मान लीजिए। क्योंकि आपको देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हुज वर्टिसेस, जिसके शीर्ष आर ये एंड ये हैं। एक त्रिभुज के शीर्ष ये दिए हैं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हम आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को आप x1/1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2/2 मान लीजिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x3/3 मान लीजिए। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। देखिए रख दीजिए 1/2 x1, x1 है आपका 3, y2 है आपका 8 माइनस y3 है आपका 12 प्लस x2, x2 है आपका 11, y3 है 12 माइनस y1 है 2 प्लस x3 है 8, y1 है 2 माइनस y2 है 8। देखिए 1/2 3 इंटू माइनस 4 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 8 इंटू माइनस 6, 1/2 माइनस 12 हो जाएगा प्लस 110 हो जाएगा माइनस 48, 1/2 माइनस माइनस का सम हो जाएगा लेकिन साइन माइनस में रहेगा तो 60 माइनस का 60 प्लस का 110, 1/2 ये प्लस का 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करिए, 25 स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल है ना, ये आपका एरिया आ जाएगा। यदि आपको ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस दिए हैं, ABC के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल ABC का। उतार लीजिए ये, देखिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पर लगे हैं। एक क्वेश्चन आपको ये घर से करके लाना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये एंड ये। कर लोगे? किसी त्रिभुज के फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके सीड्स A 5,2 है, B 4,7, C 7,-4 है। ये आप घर से करके लाएंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस ये इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। ये बेफालतू की बात है, ये बाद में आएगा। उसने तो कहा कि हम ट्राइंगल के वर्टिसेस ये दे रहे हैं, ट्राइंगल के वर्टिस ये आप इसे A मान लीजिए। A हो गया आपका T, T-2, B हो जाएगा आपका T+2, T+2 और C हो जाएगा T+3, T। देखिए हमने इसे A मान लिया, इस कोऑर्डिनेट को हमने V मान लिया और ये C मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा प्रूव दैट, माने सिद्ध करो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया सिद्ध करो, इस हुज वर्टिस जिसके हम आपको सीड्स दे रहे हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करो जिसके वर्टिसेस ये हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसके A के कोऑर्डिनेट ये दिए, B के कोऑर्डिनेट ये दिए, C के कोऑर्डिनेट ये दिए। आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए इंडिपेंडेंट ऑफ T, उसमें T नहीं आना चाहिए। प्रूफ करके दिखाओ। निकालना आपको ट्राइंगल का एरिया ही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्राइंगल का एरिया ही फाइंड करना है। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आपने ऐसे A मान लिया, ऐसे B मान लिया, ऐसे C मान लिया। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला लगाइए, लगाएंगे। आप जब हल करते जाइए उसमें T आएगा ही नहीं, तो आप कह देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ T। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। उसमें T नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है कि प्रूफ सिद्ध करके दिखाओ कि आप जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे, इसका ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे,
उसमें टी नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी से स्वतंत्र होगा। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र होगा, ऑफ टी, टी से स्वतंत्र होगा, मतलब उसके क्षेत्र आप इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके क्षेत्रफल में टी नहीं आएगा, ये कह रहा। देखिए अपन तो एरिया निकालने चल रहे, चलिए आप पहले वाले पॉइंट ऐसे x1 y1 मान लेंगे, दूसरे वाले b पॉइंट को x2 y2 और c को मान लेंगे x3 y3। अब आप लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। प्रूविंग इतनी जरूरी नहीं है, आपको ट्राइंगल का एरिया प्रूफ करना जरूरी है, आप तो क्या एरिया निकालिए सीधा। ऐसा छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आपको ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे देगा वो, ठीक है, और क्या करेगा कि उसे पूछेगा कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए, ऐसा दे देगा, शीर्षों के निर्देशांक आपको दे देगा वो, ठीक है। 1/2 बताइए x1, ये x1 है आपका t, y2 है आपका t प्लस 2 माइनस y3 है आपका t, देखिए y2 माइनस y3 प्लस x2 है आपका t प्लस 2, y3 है आपका t माइनस y1 है t माइनस 2 प्लस x3 है आपका t प्लस 3, y1 माइनस y1 है t माइनस 2 माइनस y2 है t प्लस 2। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 t, पहले ये कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर रहे हैं, t प्लस 2 माइनस t प्लस 2 माइनस t प्लस t प्लस 2, ये कर्ली। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, t माइनस t प्लस 2, t माइनस t प्लस 2 प्लस t प्लस 3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, t माइनस 2 एज इट इज, माइनस 2 माइनस t माइनस 2 माइनस t माइनस 2, ये हो गया। t से t कैंसिल, यहां भी t से t कैंसिल, यहां भी t से t कैंसिल हो गया। अब 1/2 ये आ गया 2t, ये कितना हो गया 2t हो गया। अब प्लस यहां 2 बचा था ना, 2 का t में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2t आएगा, प्लस 2 का 2 में कर दीजिए 4। अब ये माइनस 4 बचा था तो लिख लीजिए आप पहले, प्लस t प्लस 3 एज इट इज, और इस ब्रैकेट में बचा है आपका -4। अब क्या करेंगे, यहां देखिए 1/2 ये हो जाएगा आपका यहां तक, अभी 4t, यहां तक आपका 4t हो गया, प्लस 4 हो जाएगा। अब -4 का t में मल्टीप्लाई करिए, -4t, -4 का +3 में करिए -12, ये 4t -4t। देखिए +4t और -4t कैंसिल हो गया। देखिए 1/2 क्या बचा, प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 4 स्क्वायर यूनिट। ये अब चूंकि एरिया होता है पॉजिटिव होता है तो इसको लिख दिए +4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, +4 स्क्वायर यूनिट आपका। देखिए सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका प्रूफ हो गया। इट्स प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इंडिपेंडेंट फ्रॉम T, इंडिपेंडेंट ऑफ T। आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में T नहीं आएगा, T से मुक्त होगा।
टी से स्वतंत्र होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कर लेंगे आप, उतार लीजिए ये। इस प्रकार ये आपका पार्ट 10 यही समाप्त कर रहा है। बहुत से लोगों की मांग आती है, टाइम ज़्यादा कर देते हो, इंग्लिश ज़्यादा कर देते हो। किस किस की बात सुने? टाइम ज़्यादा की हम फिर बार बार बोलते हैं कि टाइम अगर ज़्यादा नहीं होगा तो मैथ कैसे पढ़ी जाएगी? आपको हर हालत में टाइम हमारे साथ मैनेज, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती जाती है, हम बिल्कुल कैलकुलेशन को बच्चों के हिसाब से करवाते हैं कि बच्चे समझें कैसे। हमें नहीं सीखना है, हम पढ़े पढ़ाए लोगों को जिन्हें आता है उनको नहीं सिखा रहे हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश भी हमने आज आपको बहुत हिंदी में कन्वर्ट किया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इससे आपको फायदा होगा। अब भी आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर भी बताइए, हम इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। धन्यवाद।